हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे फाइनल रिवीजन में यूनिट नंबर 5 जो है आपकी वस्त्र विज्ञान मतलब टेक्सटाइल का रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले 4 यूनिट थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूपी टीजीटी का फुल ऑन सिलेबस जो है वो मेरे चैनल पर कंप्लीट करा दिया है मैंने रिवीजन में। आज आप वस्त्र विज्ञान भी कर लेंगे। जो लास्ट यूनिट बचती है आपकी प्रसार शिक्षा, मैं वो भी अभी करवा दूंगी आपको रिवाइज। कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं और फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। एक सरसरी नजर में देख लेते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर आया था सबसे पहले, मतलब रेशो का वर्गीकरण। तो रेशो का वर्गीकरण 3 आधार पे करते हैं हम, प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट। दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड स्पेसिफिक। नेचुरल हो गया प्राकृतिक, आर्टिफिशियल हो गया कृत्रिम और स्पेसिफिक मतलब कोई विशिष्ट रेशे होते हैं ना वो। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स भी फर्दर डिवाइडेड हो जाते हैं 3 कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? वो है आपके वेजिटेबल, एनिमल और मिनरल फाइबर्स। वेजिटेबल फाइबर्स कौन से होते हैं? वनस्पति से जो रेशे प्राप्त होते हैं। आपको पता है वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे वनस्पति रेशे कहलाते हैं। इनमें क्या होता है? सेलुलोज होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं और एसिड से ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन एल्कलीज से नहीं होते हैं। बहुत सारे टाइप पढ़े हैं आपने, जैसे लाइक कॉटन हो गया, लिनेन हो गया, कपोक हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया और आपके कोयर हो गया जो नारियल से प्राप्त होता है। आपको रेमी नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। सन के पौधे से, पटसन के पौधे से प्राप्त होता है। अवाका, मनीला, अवाका पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है। सीसल, आपके सीसल के पौधे से प्राप्त होता है। पिना, अनानास के पौधे से प्राप्त होता है। जूट के पौधे से मिलता है। हेम्प हो गया, हेम्प के पौधों से मिलता है। कैनबिस सटाइवा से मिलता है और आपके कपोक के आपके वृक्ष से मिलता है। लिनिन फ्लेक्स प्लांट से मिलता है। कपास के पौधे से मिलता है। ठीक है, बीज से उसके बाल निकलते हैं। फिर आपके आता है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स में आप 2 पढ़ते ही हैं, ऊन और रेशम। ऊन आपको भेड़ से, खरगोश से, भेड़, खरगोश, बकरी, घोड़े, ऊंट के बाल, मतलब बहुत सारे टाइप्स का मिलता है। लेकिन हम लोग जो मेनली पढ़ते हैं या मेनली जानते हैं वो है आपके भेड़ से जो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है। रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है जो आपके मलबरी लीव्स को खाता है और फिर वो प्यूपा एज में जो है आप उसका निकाल लेते हैं धागा, तो एनिमल फाइबर्स भी हो गए। मिनरल फाइबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें आप खनिज रेशे बोलते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एस्बेस्टस हो गया, स्टील हो गया। ये सब आपके कौन से होते हैं? ये सब आपके खनिज रेशे होते हैं। तो बस ये सब पढ़ा हुआ ही है आपने, बस आपको एक रिवाइज करना है, एक सरसरी नजर से देख लेना है। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कृत्रिम रेशों को। एक तो मैन मेड फाइबर, जो मैन मतलब बना लेते हैं नेचुरल फाइबर्स का यूज करके, और एक टोटली केमिकली बेस्ड होते हैं, मतलब वो केवल और केवल रसायन से बनते हैं। तो मानवकृत रेशे में आ जाता है आपके रेयॉन आ जाता है। रेयॉन में आपके 3 कैटेगरीज आप पढ़ लेते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस एंड क्रूपामोनियम। वो आपके मैनमेड फाइबर में आ गया रेयॉन, क्योंकि रेयॉन में आप सेल्यूलोज का यूज करते हैं, है ना। केमिकल फाइबर्स में आप क्या जाते हैं, जैसे नायलॉन हो गया और आपके ऑर्लॉन हो गया, डेक्रॉन हो गया। ये यहाँ पर सब दिए हुए हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं इनके बारे में कि नायलॉन काहे से बनता है। नायलॉन आपके पॉलीअमाइड से बनता है, डेक्रॉन पॉलिएस्टर से बनता है, टेरेलिन एक्रिलिक रेशे होते हैं, ऑर्लॉन भी एक्रिलिक रेशे होते हैं, एक्रिलॉन भी ऑर्लॉन के समान होता है। ठीक है, डायनॉल एक्रिलिक विनाइल क्लोराइड से बनता है। ऐसे ये पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभार, वैसे तो ये बहुत हाईएस्ट एग्जाम्स में पूछे आते हैं। टीजीटी में मुझे लगता है इतना ज़्यादा मतलब डिटेल तो पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यही बस पूछ सकते हैं कि भाई ये किससे बनता है। और जेफ्रॉन नाइट्रिक एक्रिलिक के होते हैं, डरवन डेनिट्राइल से बनता है, साटन विनाइल डोन क्लोराइड से बनता है, बेरल ये भी एक्रिलिक से बनता है। तो ये आप आराम से पढ़ लेंगे ये, क्योंकि मैं ये जो क्या बोलते हैं ऐसे PDF ये दोनों पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। ओके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके कौन से हो गए? मैनमेड फाइबर्स कंप्लीट हो गए। मैनमेड फाइबर्स में रेयॉन आ जाता है, जो कि आपके 3 तरीके के होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयॉन और क्रूपामोनियम। और रासायनिक रेशे जो आपके टोटली केमिकल मेथड पे ही बेस्ड होते हैं, जिसमें आप पहले नायलॉन सॉल्ट बनाते हैं, फिर उसका जो है स्पिनरिट से निकालते हैं। जितना आपको मोटा पतला चाहिए उस हिसाब से आप उसका स्पिनरिट सेट कर सकते हैं, और जितना लंबा धागा चाहिए उतना लंबा धागा बना सकते हैं। तो केमिकल फाइबर्स हमने ये जान लिए, ये सब केमिकल फाइबर्स हैं। किस केमिकल का यूज करके बनते हैं वो भी आगे लिखे हुए हैं, जैसे नायलॉन पॉलीअमाइड हो गया, डेक्रॉन पॉलिएस्टर हो गया, सब समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। स्पेसिफिक फाइबर्स कौन से होते हैं? कुछ विशिष्ट रेशे होते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि मिक्स्ड फाइबर होता है। मिक्स्ड फाइबर आपके स्पेसिफिक फाइबर में आ गया, जैसे टेरी वूल, टेरिकॉट और आपके कॉट्स वूल, मतलब कॉटन और वूल को मिक्स करके बना दिया, और आपके टेरी वूल और आपके होता है। इस तरीके के बहुत सारे मिक्स फाइबर्स होते हैं जो 2 रेशों को आपस में मिला करके बना दिया जाता है, या बहुत सारे रेशों को भी आपस में मिक्स करके बनाया जा सकता है।
और मॉडिफाइड रेशे क्या होते हैं? मॉडिफाइड रेशे वो होते हैं जैसे कि जब कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल कपास में आपके मर्सराइजेशन की जाती है ना, तो मर्सराइजेशन के दौरान जो है कुछ भी ऐसे केमिकल चेंजेस करके उसके रूप में, आकार में, गुण में आप चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, तो वो दूसरी कैटेगरी का फैब्रिक बन जाता है, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड फाइबर्स। तो क्लियर हो गए आपको, तीनों ब्रॉड कैटेगरीज क्लियर हो गई। उन कैटेगरीज के अंदर भी हमने बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ ली। चलिए आगे देखते हैं, कपड़ों के लिए कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं। कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है, इसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है। बहुत सारे टेस्ट आप पढ़ते हैं, मतलब कपड़ों को कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे आप अपीयरेंस टेस्ट करते हैं, बर्निंग टेस्ट करते हैं, फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। अपीयरेंस टेस्ट मतलब आप बाहर आकृति को देख के, टच करके, छू करके जान लेते हैं कि कैसा है, बाह्य आकृति देखकर पहचान लेते हैं, स्पर्श करके पहचान लेते हैं, तंतु को तोड़ के मतलब कैसा टूट रहा है धागा, उसके सिरे कैसे हैं, उनकी छोर की रचना कैसी है, उससे दहन करके मतलब बर्निंग टेस्ट करके। तो ये तो सब आपका पड़ा हुआ है कि भाई कागज की तरह क्या जलता है, तो कपास जल जाता है कागज की तरह, है ना, कागज के जलने से गंध आती है। रंग धूसर, धूसर मतलब ग्रे कलर का होता है। लिनन बहुत मतलब जलने की जो रफ्तार होती है वो सूती से कम होती है, सूती बहुत तेजी से जलता है, ऊन धीरे धीरे जलता है, ठीक है। और आपको कैसी गंध आएगी? बालों के जलने जैसी गंध आएगी। रेशम भी धीरे धीरे जलता है। और इस तरीके से सब आपने पढ़ा हुआ है, आप एक बार देखेंगे अगर ऑप्शंस में तो आप समझ जाएंगे। तो ये बर्निंग टेस्ट हो गया, फाइबर ब्रेकिंग टेस्ट हो गया, फाइबर को तोड़ के, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट तो बहुत ही आपने कई बार पढ़ा है कि भाई क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पे रेशा कैसा दिखता है। तो कपास का रेशा फीते के समान दिखता है, आपसे बस फीते के समान है, चपटा है, खुरदुरा है, तो कपास का रेशा है। लिनिन का रेशा एक पैक्टिन नामक गोंद से चिपका हुआ दिखेगा आपको। सेरेसिन नामक गोंद से कौन सा चिपका हुआ दिखेगा आपको? रेशम दिखेगा। और तीन मतलब अगर आपसे पूछा जाए, तीन नलियां दिखाई दे रही हैं, तीन स्तरीय रचनाएं दिखाई दे रही हैं, मतलब इस तरीके की 3 लेयर्स रचनाएं दिखाई दे रही हैं, तो ये मेड्यूला कॉर्टेक्स वगैरह होती हैं, ये ऊन में दिखती हैं बस। तो ये आपको ऐसे आप आराम से लगा सकते हो, क्योंकि कई बार ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं, बस आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। बार बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट क्या है? टेक्निक्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शंस। फैब्रिक को कैसे कैसे बनाया जाता है, तो आपको पता ही है, वीविंग करते हैं, निटिंग करते हैं। देखो इसको हिंदी में दोनों को बुनाई बोलते हैं, लेकिन वीविंग थोड़ा अलग, जैसे चटाई वगैरह बनाना वीविंग में आ गया, और बुनाई में जैसे ऊन के स्वेटर वगैरह बनाना हो गया, या आपके क्या बोलते हैं ना, मोजे वगैरह बनते हैं, ग्लव्स वगैरह बनते हैं ऊनी, तो वो निटिंग की प्रोसेस हो जाती है, वो हो गया। इसके अलावा आप क्या होता है, नेट का फैब्रिक होता है, लेस वगैरह बनाते हैं। तो ये सब टेक्निक्स हो गई फैब्रिक कंस्ट्रक्शंस की। वीविंग के टाइप, अच्छा हाँ, एक होता है नॉन वुवन फैब्रिक। नॉन वुवन फैब्रिक क्या होता है? बिना बुना हुआ वस्त्र। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपके नमदा। नमदा एक कश्मीर की कला का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फाइबर्स जो होते हैं, तंतु जो होते हैं, उन्हें ना तो बुना जाता है, ना किसी करघे पे बुना जाता है, ना हाथ से बुना जाता है, उन्हें डायरेक्ट किसी मशीन से या किसी गोंद से मतलब इतने प्रेशर के साथ आपस में चिपका दिया जाता है, समझ रहे हैं ना, तो वो नमदा बनता है। वो उसको बोलते हैं नॉन वुवन फैब्रिक, मतलब उस पर किसी भी तरीके की कोई बुनाई नहीं करी गई, बल्कि उसको किसी भी मशीन, यांत्रिक बल, गोंद या टेम्परेचर से आपस में जोड़ देते हैं फाइबर्स को, और एक फैब्रिक बन जाता है जिसे नमदा बोलते हैं। तो वो नॉन वुवन फैब्रिक का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद वीविंग तो मैंने पढ़ाया हुआ है, वीविंग के टाइप्स भी बताए हुए हैं। जैसे प्लेन वीव हो गया, प्लेन वीव में आपके रिब वीव आ गया, बास्केट वीव आ गया, ट्विल वीव आ गया, साटिन वीव आ गया। ट्विल वीव जिसमें आप देखते हैं किस तरीके से राइट ट्विल है, लेफ्ट ट्विल है ना। और बास्केट वीव में ऐसे बास्केट जैसा इस तरीके से आएगा आपके, तो ये बास्केट वीव का हो गया। प्लेन वीव आपके कॉटन के कपड़ों में आपको दिखाई देती है। तो और साटिन वीव से क्या होता है, वस्त्र पर चमकीला हो जाता है वस्त्र, ये सब आप जानते ही हैं। निटिंग आप जानते ही हैं, ऊन को जो है सिलाइयों से बनाना निटिंग में, तो ये आपके ऊन के वस्त्र हो गए। ये प्रोसेस हो गई कंस्ट्रक्शन करने की, फैब्रिक को कैसे बना सकते हैं। आगे चलिए, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो लागू होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सेम है बिल्कुल, जैसे प्रोपोर्शन में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, रिदम होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए, और एम्फेसिस मतलब आकर्षण केंद्र होना चाहिए, है ना। आप कोई भी फैब्रिक बनाते हैं तो इन सब सिद्धांतों को फॉलो करते हुए चलते हैं। चुनाव कैसे करते हैं पहनावे का? तो भाई एज के अकॉर्डिंग करते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग करते हैं, और आपके क्या इंटरेस्ट, कलर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये तो सब आप जानते ही हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या है, ट्रेडिशनल फैब्रिक्स ऑफ इंडिया एंड ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया, दोनों टॉपिक मैंने ब्रॉडली अलग से पढ़ाए हुए हैं। फैब्रिक्स कौन कौन से हैं, जैसे आपके कश्मीर में लोग कैसे पहनती हैं, लेडीज लंबे लंबे कुर्ते पहनती हैं, है ना,
और आपके साउथ में चले जाइए तो क्या पहनते हैं, वहाँ की लेडीज साड़ियाँ ही पहनती हैं, और वो जेंट्स क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं। तो ये तो सब आप जानते हैं, ये बताने वाली बात अब नहीं रही कि डीपली आपको पढ़ाई जाए, और पढ़नी भी है तो आप जाकर के देख लीजिए, सब वीडियो पड़ी हुई हैं। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज आ जाइए तो कश्मीर की काशिदाकारी, पंजाब की फुलकारी, काठियावाड़ की कच्छ हो गई आपके, और कांथा हो गई बंगाल की, चंबा का रुमाल हो गया, हिमाचल प्रदेश में चंबा रुमाल हो गया, उड़ीसा का पैच वर्क हो गया, लखनऊ की चिकनकारी हो गई, कर्नाटक की कसूती हो गई, बनारस का जरी कला हो गया, बिहार की सुजनी हो गई। ये सब पढ़ाए हुए हैं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया। तो दोनों टॉपिक्स आपके निपट गए, इनमें से ही आपके एग्जाम्स में आएगा, क्योंकि ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूं मैं। ओके, फिर आपके लास्ट टर्न आता है डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो कपड़ों को कलर करना, डाइंग, प्रिंटिंग मतलब छपाई, उसमें कोई भी पैटर्न डिजाइन दे देना। डाइंग में आप क्या करते हैं, ताना बाना सब करते हैं, कलर, ताना भी रंगते हैं, बाना भी रंगते हैं, मतलब 3 प्रोसेस में डाइंग कर लेते हैं आप। जैसे सूत भी रंगते हैं आप, ठीक है ना, और तंतु रंगते हैं, सूत अवस्था में रखते हैं, फैब्रिक अवस्था में रंगते हैं। डाइंग की कुछ टेक्निक्स भी होती हैं, जिसमें आप एक टाई एंड डाई पढ़ते हैं, टाई एंड डाई को ही बंधेज बोलते हैं, और एक बाटिक होती है। ये दोनों जो है ये डेकोरेटिव डाइंग या बोलिए अवरोधक छपाई, मतलब रेजिस्ट डाइंग के टाइप हैं। डेकोरेटिव डाइंग बोलिए मतलब इससे डेकोरेशन आ जाती है, कपड़ा सुंदर लगने लगता है, या आप रेजिस्ट मतलब होता है अवरोधक लगा देना। तो टाई एंड डाई में क्या करते हैं, टाई एंड डाई में बस आप क्या करते हैं, जैसे गांठे बांधते हैं। गांठे किसी भी तरीके से आप बांध सकते हैं, टाइप्स ऑफ नॉट होती हैं, जैसे उसमें मटर का दाना है, या कहीं पर आपने कुछ सूखी फली बांध दी, तो जिस तरीके से भी आप बांधते हैं फिर उसको आप कलर कर सकते हैं, तो एक सुंदर डिजाइन आता है। और बाटिक में क्या करते हैं, बाटिक में आप वैक्स का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है कि बाटिक में किसका यूज करते हैं, अवरोधक छपाई का और डेकोरेटिव छपाई का एक प्रकार है बाटिक और टाई एंड डाई। टाई एंड डाई को बंधेज भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। टाई एंड डाई को बंधेज भी बोलते हैं, बंधेज या टाई एंड डाई, ठीक है। टाई एंड डाई में क्या करते हैं, नॉट लगा लेते हैं, कपड़े के ऊपर गांठे बांध लेते हैं, देन फिर उसके ऊपर कलरिंग वगैरह की जाती है। बाटिक में क्या करते हैं, वैक्स लगा देते हैं। तो जहां पर आप वैक्स लगा देते हैं वहां पर रंग नहीं चढ़ेगा, और वैक्स आपने देखा होगा, जैसे आपने मान लो वैक्स लगा ली तो जगह जगह पे क्रैक बन जाते हैं, तो इन क्रैक्स में कलर घुस जाता है, तो एक अलग तरीके का डिजाइन निकल के आता है। तो ये आपके बाटिक में हो गया, समझ में आ गया। बाटिक में किसका यूज करते हैं, हम वैक्स का यूज करते हैं। टाई एंड डाई में क्या करते हैं, हम नॉट लगाते हैं, गांठे बांधते हैं। गांठे कई प्रकार की होती हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बंधेज हो गया, क्लियर हो गया। और गुजरात में और आपके राजस्थान में आपको जो है टाई एंड डाई, बंधेज, ये बहुत देखने के लिए मिलता है, क्लियर। छपाई में क्या करते हैं, छपाई में आपने देखा होगा, जैसे आप फैब्रिक के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग है, और आपके स्क्रीन प्रिंटिंग है, रोलर प्रिंटिंग है, स्टेंसिल प्रिंटिंग है। तो ब्लॉक्स आपने देखा जैसे मेहंदी लगवाते थे ब्लॉक पे, तो वो सब जो है वो छपाई की तकनीक हो गई, कपड़ों के ऊपर छपाई करना, उससे आप डिजाइन बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं, सिंपल। तो डाइंग प्रिंटिंग भी हो गया। और डाइंग बस 2 तरीके से प्राप्त होती है, आपकी नेचुरल डाइज होती हैं और सिंथेटिक डाइज होती हैं, तो इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब आपने पढ़ ही लिया होगा। इसके अलावा क्या है, आपकी कपड़ों की धुलाई है। कपड़ों की धुलाई आप कैसे करते हैं भाई, भिगोते हैं, फिर क्या करते हैं, कुछ चरण हैं, धोते हैं, रगड़ते हैं, खंगालते हैं। धोने में आपके जो है कई सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे कि घर्षण आ जाती है, हाथ से रगड़ना आ जाती है, और आपके ब्रश से रगड़ना आ जाती है, बीटिंग स्टिक से कूट कूट के कुछ लोग कपड़े धोते हैं। एक होती है आपकी नीडिंग, मसलना, मतलब बहुत जो मुलायम कपड़े होते हैं, लाइक आपके रेयॉन का हो गया, रेशम का हो गया, ऐसे आप क्या करते हैं, हल्के हाथ से मसल कर धोते हैं। इनको घिस के तो नहीं धोते हैं ना इन कपड़ों को, तो ये तो आप समझते हैं, अब अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो आप कर सकते हैं कि धुलाई में क्या है, किस तरीके से कैसे कपड़ों की धुलाई करनी है। और इसके अलावा मैंने वस्त्रों की रासायनिक परिसज्जा, वस्त्रों की भौतिक परिसज्जा, ये सब कुछ करा चुकी हूँ मैं, विशेषताएं सब कुछ करा चुकी हूँ। क्योंकि सारे टॉपिक्स कराने हैं, तो मैंने टेक्सटाइल के बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कराए हुए हैं, अभी लेटेस्ट रिवाइज कराए हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि भाई कौन कैसे नमी सोखता है, कितनी नमी छोड़ देता है, कितना स्ट्रांग हो जाता है, कौन सा फाइबर कितना स्ट्रांगनेस अपनी छोड़ देता है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। कौन सी डाइज का यूज करना है, एसिड डाइज, कौन कौन से आपके क्या बोलते हैं उसे, हम ब्लीचेस का यूज करना है, ये सब कुछ हो चुका है। तो चलिए फिर स्टूडेंट, ये यहाँ पर हमारा रिवीजन हो गया। ऐसा कुछ खास नहीं है टेक्सटाइल में, आपने पढ़ लिया टेक्सटाइल में, क्योंकि अब आप पढ़ते आ रहे हैं, अब याद करने का तो टाइम है नहीं, बस आपको समझना है, रिवाइज करना है। तो रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है टेक्सटाइल का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सटेंशन एजुकेशन का भी जो है रिवीजन कर लेंगे, और फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर लेंगे, बस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।